Okay, good evening all. Let's start. तो कल हमने मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ये सब। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इस पे हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस दिए हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स है -2 3 और 1 2, ये ए है। और बी मैट्रिक्स है -1 -1 0 और 1 2, ये बी है। दोनों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, -2 3 1 2 और -1 0 1 2। तो आपको a प्लस 2b का ट्रांसपोज बताना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, ये वाला मैट्रिक्स निकालना है आपको। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स a प्लस 2b। ठीक है, सिंपल है। b के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके a में ऐड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, हरिचरण का आ गया। तो अगर a प्लस 2b की अगर हम बात करें, तो a प्लस 2b भी 2x2 मैट्रिक्स है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, -2 -2 तो -4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 प्लस 3 इज 3। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 प्लस 1 इज 3। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 प्लस 2 इज 6। तो ये आ गया a प्लस 2b। तो अब अगर इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज के लिए ऊपर t भी लिख सकते हैं या डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बनेगा। तो -4 3 और 3 6। समझ आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ए जो है वो 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a डैश इंटू a इज इक्वल टू i।
ए डैश जो है वो ए का ट्रांसपोज है इनटू ए, तो इक्वल टू आई, मतलब आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आई यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के लिए आई क्या होगा, 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 के लिए आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज और इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये वेरीफाई करना है। सर नीचे लो, डन। ओके डन। चैट पे लिखने की बजाय अनम्यूट करके बोल दिया करो, नहीं तो बार बार मतलब चैट देखना पड़ता है ना। अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हम्म, जितेश का आ गया। कल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी चालू है टेस्ट मैच। ओडीआई है कल, हाँ ओडीआई, सॉरी ओडीआई है, हाँ ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। तो ए आपको दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब ए डैश इंटू ए करना है, तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, इसमें माइनस साइन अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ये एलिमेंट के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद इस एलिमेंट के लिए इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसके लिए सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 1 0 0 1, एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही चाहिए था हमें। समझ आ गया? एनी डाउट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए कॉलम मैट्रिक्स है 1 -4 3, 1 -4 3, और बी जो है वो रो मैट्रिक्स है, बी इज रो मैट्रिक्स -1 2 1, -1 2 1। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, जो कल मैंने रिजल्ट बताया था कि प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज ले या फिर ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट ले, लेकिन जब ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है। तो ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ए कॉलम मैट्रिक्स है, बी रो मैट्रिक्स है।
सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करो, ए बी का प्रोडक्ट निकालो, उसका ट्रांसपोज लो, और आरएचएस के लिए दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एलएचएस के लिए देखेंगे, तो एलएचएस में पहले हमें प्रोडक्ट देखना है, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए ये 3x1 और ये 1x3, ए बी जो है वो 3x3 मैट्रिक्स आएगा। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू -1 -1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 2, और फिर 1 इंटू 1 1, फिर द सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4 इंटू -1 4 हो गया, -4 इंटू 2 इज -8, और -4 इंटू 1 इज -4, और फिर थर्ड रो को इधर 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2 इज 6, एंड 3 इंटू 1 इज 3। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी आ गया हमारे पास। अब हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, करेक्ट। ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगी -1 2 1, सेकेंड रो 4 -8 -4 वो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो -3 6 और 3 ये थर्ड कॉलम। तो ये एलएचएस आ गया। अब हम बी डैश और ए डैश अलग अलग निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर बी डैश की बात करें, तो बी डैश हमारे पास, बी मेरे पास क्या था, बी मेरे पास है -1 2 1, तो बी डैश जो है वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा -1 2 1, -1 2 1 कॉलम मैट्रिक्स। और ए मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स था, तो ए डैश रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 -4 3, 1 -4 3। ठीक है, तो ये भी 3x1 है, 1x3, तो यहाँ पे हमारे पास 3x3 आ जाएगा। -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 4, -1 इंटू 3 3, सॉरी -3, फिर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, और 2 इंटू 3 6, और फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, और 1 इंटू 3। तो -1 4 -3 2 -8 6, 1 -4 3। तो ये मैच कर गया। इसका मतलब वी कैन से कि ए बी का जो ट्रांसपोज है और बी डैश इंटू ए डैश, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, वो सेम होगा। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज वेरीफाइड। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हमें दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, इधर कॉस अल्फा आएगा, इधर माइनस साइन अल्फा आएगा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो ये दिया हुआ है, और a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, इस तरह से गिवन है। a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ऑप्शंस भी बता देता हूँ, 5/6, 5/3, पाई और 3π/2, 5/6, 5/3, पाई या फिर 3π/2, इनमें से एक आएगा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई।
ओके 60 पाई बाय 3 3 पाई बाय 2 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अगर पहले सबसे पहले हमें ए डैश लिखना पड़ेगा, तो अगर ए डैश लिखते हैं तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो कॉस अल्फा जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा माइनस साइन अल्फा, और सेकंड रो जो है साइन अल्फा कॉस अल्फा वो सेकंड कॉलम बनेगा। ठीक है तो अब हम ए प्लस ए डैश करेंगे, जो ए प्लस ए डैश करेंगे तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, उसके बाद माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1। तो 2 कॉस अल्फा भले ये एलिमेंट हो या ये एलिमेंट हो एक ही बात है, तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। समझ आ रहा है? 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 है तो इसमें अल्फा की वैल्यू पाई/3 इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि पाई/3 पे कॉस की वैल्यू हाफ होती है, यानी ऑप्शन बी। समझ आ गया? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? ठीक है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, नेक्स्ट थियरी में टॉपिक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी वो मैट्रिसेस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, सारे के सारे मैट्रिसेस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, सारे के सारे मैट्रिसेस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। ठीक है तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है B, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है B जिसका सेम ऑर्डर होगा ऑफ ऑर्डर M, इस तरह से कि अगर A को B से मल्टीप्लाई करें या फिर B को A से मल्टीप्लाई करें तो I आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर M, सेम ऑर्डर होना चाहिए, जो जो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स का भी लेंगे, और ए बी और बी दोनों ही सेम होना चाहिए इसमें, मतलब भले ही आप ए को पहले रखो या बी को पहले रखो, दोनों के दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है ना, जो भी ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होगा। तो प्रोडक्ट करके अगर आई आ रहा है तो हम बोलेंगे कि बी जो है वो ए का इनवर्स है, ए इनवर्स। ठीक है ना, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, और हम बोलेंगे कि ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है ना, जब किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो वो उसे हम बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल है। समझ आ रहा है? बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा, बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा। समझ आ रहा है? हमेशा इन्वर्टिबल, हमेशा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज रिपीट करो ना। ओके देखो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर एम है, तो हमें चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, अगर कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है बी सेम ऑर्डर का, मतलब अगर ए का ऑर्डर एम है तो बी का भी ऑर्डर एम लेना है, इस तरह से कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करें दोनों वेज में, मतलब ए को पहले रखें बी को बाद में, या फिर बी को पहले रखें ए को बाद में, तो दोनों ही वेज में प्रोडक्ट जो है वो आई के इक्वल आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है
तो हम बोलेंगे कि दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं और वो एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब बी ए का इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि ए और बी हमेशा, जो भी दो इनवर्स होते हैं मैट्रिसेस, वो हमेशा सेम ऑर्डर के होते हैं। ए एंड बी मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जो भी इनवर्स मैट्रिसेस होते हैं एक दूसरे के, वो हमेशा सेम ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स होता है तो वो हमेशा यूनिक होता है, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा वो एक ही मैट्रिक्स आएगा, दो इनवर्स नहीं आ सकते। समझ आ रहा है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स दो नहीं आ सकते, वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, हेलो, अभी क्लियर है क्या? कट हो रहा है बीच बीच में। कट हो रहा है क्या? ओके, पता नहीं, इंटरनेट तो सही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इनवर्स की प्रॉपर्टी, जैसे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी, वैसे इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है। अगर ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, ए एंड बी आर invertible matrices of same order. If A and B are invertible matrices of same order, then AB का इनवर्स, अगर उनके प्रोडक्ट का इनवर्स करूंगा तो वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स इस तरह से आता है। जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी कि प्रोडक्ट लेके इनवर्स लेंगे तो इंडिविजुअल इनवर्स लेके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रहा है? इंडिविजुअली अगर इनवर्स लेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? को हाँ, वो लिखा हुआ कहाँ गया? क्या? लिखा हुआ कहाँ गया वो? हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं? हम्म, हम्म, हम्म। बोलूं आगे?
उसके बाद सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 हो, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ठीक है। तो इनवर्स सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं जो नॉन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनवर्स is only possible for non singular matrices। समझ आ रहा है? इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते, इनवर्स सिर्फ हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं, माने वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 नहीं आना चाहिए, वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है? रिपीट करो, रिपीट। मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इन में हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता है, वही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, मतलब उसी मैट्रिक्स ओके। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं समझा? देखो, जैसे कोई भी मैट्रिक्स मैंने लिखा, सपोज ए लिखा, 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। अब इस मैट्रिक्स की अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ए डी माइनस बी सी, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं ए इंटू डी करके माइनस बी इंटू सी। अब अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 है इसकी, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा नॉन इन्वर्टिबल, मतलब उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, भले ही नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर नॉन जीरो है तो ये होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है, मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और नॉन इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आया? तो ऐसा क्यों है उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। टू वेज टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला जो वे है दैट इज फॉर्मूला बेस्ड। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे। अभी ए डी जे का मतलब बताता हूँ। ए डी जे अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ठीक है, एडीजे को ये शॉर्ट फॉर्म है एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, इस फॉर्मूले से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ आ रहा है? तो अब इसमें देखो, इस यहीं से हम आ रहा है, अब ये जो डिटर्मिनेंट ए है ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अगर ये ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए पॉसिबल होता है। समझ आ रहा है? इफ डिटर्मिनेंट ए बिकम 0 देन ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। तो फिर ए इनवर्स जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में ए इनवर्स डिफाइंड नहीं है। समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? रुको, वो अभी तक आया नहीं बोर्ड पे। हाँ, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो बता रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले से ये समझ में आ गया ना कि इस फॉर्मूले से हमारे पास ये जो मैं बोल रहा था कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले से ही मैं बोल रहा था कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ए इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी एडजॉइंट कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। दूसरा वे है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, using elementary row transformation और elementary column transformation। elementary रो ट्रांसफॉर्मेशन या elementary column transformation से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो, तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का, these are the two ways to find inverse of any matrix, मतलब जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, कोई भी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स फाइंड करने के ये दो पॉसिबल वेज हैं। राइट, अब एडजॉइंट में बता देता हूँ। रुको, हाँ, डन। हो गया। ठीक है, तो अब हम दोनों तरीके एक एक करके देखेंगे। दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं, मतलब दोनों ही मेथड सही हैं इनवर्स फाइंड करने के। जो आपको सूटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ए कोई भी मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट कैसे होगा? पहले मैं हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर लिखूंगा। A11 का कोफैक्टर है C11, A12 का कोफैक्टर है C12,
A21 का कोफैक्टर है C21 और A22 का कोफैक्टर है C22। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। समझ आ रहा है? पहले हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर लिख दो, पहले हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर लिख दो और उसके बाद जो है जो मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है उसका आप ट्रांसपोज ले लो। तो मतलब C11 और यहाँ पे C12 आ जाएगा और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बनेगी तो C21 और C22 इस तरह से आ जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं और उस एडजॉइंट को निकालने के बाद उसको अगर डिटर्मिनेंट ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता है। If we divide the adjoint by its determinant value, then we get the inverse of the matrix. समझ आ रहा है? Any doubts? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो लिखने दो। हाँ, एक बार रिपीट करो प्लीज। ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो पहला जो मेथड था उसमें मैंने बोला था कि ए इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है ना? तो डिटर्मिनेंट तो हमें निकालना आता ही है, तो बची एडजॉइंट की बात। तो एडजॉइंट के लिए मैंने बोला कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो पहले में हम हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर लिखते हैं। जैसे A11 का कोफैक्टर हो गया C11, A12 के लिए C12, A21 के लिए C21 और A22 के लिए C22। हर एलिमेंट के आपने कोफैक्टर लिखा और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। उससे जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज ले लो। तो अब इसकी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा C11 C12 और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बनेगी तो C21 C22। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब इसको हम जो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे तो वो फाइनली हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट वे है। अभी थोड़ा एग्जांपल्स फर्स्ट वे के ऊपर करते हैं, फिर सेकंड मेथड भी बताऊंगा। आप स्कूल के एग्जाम्स में अगर कुछ मेंशन नहीं है तब तो आप इनवर्स किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन स्कूल के एग्जाम में क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव रहेगा तो उसमें अगर ऐसा लिखा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो 2 3 5 और इसको ले लेते हैं 2 ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो 2 into 5 क्या हो गया 10 माइनस 3 into 2 6। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी 4 आ गई। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट 4 है तो ये इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल है ये। ठीक है ना? अब एडजॉइंट की बात करते हैं। तो अगर एडजॉइंट की बात करें तो सबसे पहले मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और फिर उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना है। तो 2 की बात करें तो 2 को अगर इस 2 की अगर बात करें तो 2 जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, तो बचा क्या 5। अब इसका i प्लस जे निकालो, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे लेते हैं ना, तो i भी 1 है, रो भी 1 है, कॉलम भी 1, तो 1 + 1 2। तो -1 की पावर 2 यानी प्लस आएगा तो ये 5 आ गया। अब इस 3 की बात करो, अगर 3 की बात करो तो ये रो और ये कॉलम हटेगा। ठीक है, तो ये आएगा एलिमेंट 2, लेकिन 2 के साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी i प्लस जे की बात करें तो इसमें i प्लस जे की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो i प्लस जे की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब -1 की पावर 3 यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फिर इस 2 की बात करें तो ये कॉलम और ये रो हटेगा तो ये 3 बचेगा और इसका भी i प्लस जे नेगेटिव आएगा तो ये -3। और अगर इस 5 की बात करें तो ये कॉलम और ये रो हटेगा तो ये 2 आएगा और इसका i प्लस जे पॉजिटिव है क्योंकि इसके लिए हमारे पास
i प्लस जे की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो गया, समझ आया? तो इसलिए इसमें एडजॉइंट ऑफ है। अब इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बनेगा 5 - 2 और सेकंड रो जो है -3 2 वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया और डिटर्मिनेंट ए 4 था ही, तो अब उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर दो, तो 5/4 -3/4 -2/4 और 2/4। ठीक है ना? जब भी किसी मैट्रिक्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके हर एलिमेंट के साथ वैसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 -3/4 -2/4 मतलब -हाफ हो गया और यहाँ पे 2/4 आया यानी हाफ हो गया। समझ आ गया? तो इस तरह से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए आपको दिया हुआ है, वापस 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 2 2 -1 1 2 2 और -1। तो इसका इनवर्स निकालना है आपको। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। 1 2 फर्स्ट रो है, 2 -1 सेकंड रो है। फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आया आंसर? सबसे पहले एडजॉइंट निकालो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो और फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। डन। आ गया? ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम ओके, आदित्य का भी आ गया। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं।
तो कोफैक्टर निकालेंगे, 1 के लिए -1 लिखेंगे, 2 के लिए ये 2 है बट नेगेटिव हो जाएगा तो -2, 2 के लिए फिर ये 2 लेंगे लेकिन नेगेटिव हो जाएगा तो -2, -1 के लिए ये लेंगे बट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि i प्लस जे वाला जो अभी फंडा बताया था। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी -1 -2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी -2 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया, अब इसका ये निकाल लो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। तो अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 2, तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी -5। अब अगर मैं ए इनवर्स मुझे निकालना है तो मैं एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो -5 से डिवाइड करेंगे तो हर एलिमेंट -5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 हो गया, फिर ये -2/-5 यानी 2/5, फिर -2/-5 यानी 2/5 और फिर 1/-5 तो -1/5। तो ये हमारे पास इनवर्स आ जाता है 1/5 2/5 2/5 -1/5। समझ आ गया? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, अब यही मतलब जो क्वेश्चन है इसी का इनवर्स देखेंगे बट यूजिंग मेथड 2, माने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने उसमें बताया था। सेम जो मैट्रिक्स है उसका मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो अभी मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें मैंने मैट्रिक्स क्या लिया है, इसमें मैंने मैट्रिक्स लिया है 1 2 2 -1, ठीक है, लेकिन अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके निकालेंगे तो फिर उससे देखना फाइनल आंसर वही आएगा। तो a इज इक्वल टू 1 2 2 -1, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए जो तरीका है वो है, सबसे पहले आप इस तरह से लिखो a इज इक्वल टू i इंटू ए। जैसे अगर नंबर्स में बात करें तो नंबर्स में हम 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। वैसे ही मैट्रिक्स में 1 जो है मतलब i जो है वो 1 का रोल प्ले करता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। समझ आ रहा है? मैट्रिक्स की लैंग्वेज में i जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, माने i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो a को मैंने कैसे लिखा, i इंटू ए। अब a क्या है मेरे पास 1 2 2 -1, i यानी सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 और इंटू a, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबसे पहले हमने a इज इक्वल टू आई इंटू ए इस तरह से लिखा, a जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, i यानी उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और a। तो अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे ये जो मैट्रिक्स है उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ट्रांसफॉर्मेशन आप इस पे भी लगाते जाओगे तो धीरे धीरे ये इनवर्स वाले मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में इधर तो 1 है लेकिन इधर 0 होता है, तो अब यहाँ पे मुझे 0 कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अब मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R2 goes to R2 minus 2R1। समझ आ रहा है? फर्स्ट कॉलम की अगर बात करें तो इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ तो 1 ही चाहिए, तो यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो इसलिए मैं R2 goes to R2 minus 2R1 लगाता हूँ, राइट। तो उससे फर्स्ट रो तो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रो चेंज हो जाएगी, 2 minus 2 ये 0 हो गया और -1 और यहाँ -4 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। -1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, -1 -4 -5 आ गया। अब इसमें भी अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी लगाना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो के लिए यहाँ 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ 1 - 2 × 0 तो ये 1 ही रहेगा इंटू 8,
समझ आया? वॉइस कट हो रहा है। नहीं समझा, कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या? तो फिर से वापस बोलो क्या? रिपीट करो। ओके, देखो सबसे पहले हाँ। जिस भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है उसको हमने A इज इक्वल टू आई ए इस फॉर्म में लिख दो। A इज इक्वल टू आई ए हमारे पास क्या है 1 2 2 -1 और I सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, तो ये लिख दिया इनटू A। अब हम कर क्या रहे हैं इसमें कि ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स A है हम धीरे धीरे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है हमें। ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स दिया है इसको धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग ऑपरेशन, जो मैंने ऑपरेशन बताए हुए हैं। ठीक है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन या वही ऑपरेशन जो इधर लगेंगे वो आपको इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाने हैं। समझ आ रहा है? तो जैसे यहाँ पे अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो ये 1 है लेकिन ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 goes to R2 - 2R1। समझ आया? कौन सा एलिमेंट? ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है 1 0 है नहीं ना, समझा। लेकिन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम ये जो 2 है इसको हमें 0 बनाना है। फर्स्ट कॉलम में 1 0 आना चाहिए ना, फर्स्ट कॉलम में 1 0 इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस 2 को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है तो मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा R2 goes to R2 - 2R1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो ये ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 आ गया, ऐसे ही चाहिए था मुझे। समझ आया? तो इस तरह से 1 0 आ गया। अब लेकिन सेम ऑपरेशन मैंने इधर भी लगाया, सेम ऑपरेशन मैंने इस मैट्रिक्स पे भी लगाया। नहीं समझ रहा सर। नहीं समझ आ रहा है? स्क्रीन पे कुछ हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। क्यों? कुछ हो ही नहीं रहा, वो सब पॉज हो गया है। पॉज हो गया है? माउस कर्सर बस पे कुछ भी नहीं हिल रहा। नहीं हिल रहा है? ये ऐसे ये हिला रहा हूँ मैं, पेन हाँ। टैबलेट नहीं हिल रहा है? हाँ सर, नहीं हिल रहा। हिल रहा। जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा कुछ। अरे अब क्या करें फिर? जो लिख रहा हूँ वो भी नहीं दिख क्या रहा आ है रहा है? क्या? बहुत लैग हो रहा है बहुत। हाँ, अभी फिर से ट्राई करूँ क्या? आगे बढ़ूं क्या? कल से मैं लोकेशन चेंज कर लूंगा, मतलब ऊपर क्लास ले लूंगा, उससे फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 0 ये आ गया और सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इधर लिखा है तो 1 - 2 0 1। अब यहाँ पे मुझे ये जो सेकंड कॉलम है इधर मुझे 1 चाहिए, -5 की जगह। -5 की जगह मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसलिए अब हम R2 पे लगाएंगे -1/5 इंटू R2, क्योंकि -1/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, तो 1 2 और यहाँ -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया
और इधर -1/5 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। सेम यहाँ पे लगाओ 1 1 0, यहाँ -1/5 पे मल्टीप्लाई करो तो 2/5 आएगा, और यहाँ पे -1/5 से मल्टीप्लाई करो तो -1/5 आएगा इंटू ए। समझ आया? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 1, तो 1 2 0 1, और यहाँ पे हो गया 1 0 2/5, क्योंकि इधर भी -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आएगा और -1/5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 1 आ गया, तो बस यहाँ पे ये जो 2 है ये मुझे इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है, मेक इट 0। ठीक है, तो इस क्योंकि इसको अगर 0 बना दिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर इसको मैंने 0 बना दिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, R1 goes to R1 minus 2R2, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगी 0 1, और फर्स्ट रो में से 2 टाइम्स सेकेंड रो माइनस करेंगे तो 1 आया, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगी 2/5 और -1/5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 बनेगा, 1 - 4/5 यानी ये 1/5 आ जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2/5, तो 0 - 2/5 यानी 0 + 2/5, तो ये 2/5 आ गया इंटू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया लेफ्ट साइड में। समझ आ रहा है? ठीक है, वीडियो बनाता हूँ। हो रहा है क्या, तुम्हें बच्चों को बोलूं हो रहा है? हाँ ठीक है, वीडियो बनाता हूँ मैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मैंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड में मैंने मैट्रिक्स लिखा था उसको धीरे धीरे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने क्या किया, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। लिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। आज पेन भी काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये ए के साथ जो लिखा हुआ है ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स हो गया।
अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, वो पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इसीलिए ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, तो अब कैसे लिखेंगे? हाँ अभी कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया होगा वो हाँ पैड। ठीक है, हाँ अब हो गया, हो गया। तो अब बी जो है ये आ गया ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये आई, और इस जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इधर लगाया वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इस तरह लगाया, तो बी इंटू ए, तो इसका मतलब बी जो है वो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स। तो बी हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर आएगा वो बी हो जाएगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स आया ये हमारा इनवर्स आया है, ठीक है ना, क्योंकि ए में बी मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब बी ए का इनवर्स होगा। समझ आ गया? तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को मॉडिफाई करते जाते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट साइड में लगाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास ये लेफ्ट साइड ए को, जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो इनवर्स मैट्रिक्स में आ जाता है। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? तो इस तरीके से देखो, ये जो अभी जो मैंने फर्स्ट मेथड से निकाला था उसमें भी यही आंसर आया था, अगर याद हो तो मेथड 1 में हमने वो निकाला था, वो भी यही था, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, और यही आया यहाँ पे भी। समझ आ गया? अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आज मीटिंग तो ऑफ ही नहीं हुई, 40 मिनट्स के बाद जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू 1 6 3 और 4, इसका इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मम्मी को क्यों मैसेज किया जब मैंने आपको बोला था कि मैं उठा दूंगी? Find A inverse using elementary transformations. मेरे से बात मत करो। अच्छा ठीक है। जैसे बताया वैसे ही करना है। a इज इक्वल टू आई ए लिखो, और फिर धीरे धीरे उसको मतलब चेंज करते जाओ। राइट डाउन a इज इक्वल टू आई इंटू ए। ए में हमारे पास आएगा 1 3 4 6। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और इंटू ए। अब धीरे धीरे आपको ये लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो तरीका आप इधर लगाओगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी लगाते जाना। तो फाइनली ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इनवर्स वाले मैट्रिक्स में आ जाएगा।
आ गया। आ गया क्या? वेरी गुड। सोहम का भी आ गया। और किसी का आया क्या? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हमें 1 0 इस तरह से चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो 1 ही है, लेकिन इधर 4 की जगह 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 goes to R2 minus 4R1, क्योंकि इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 4 minus 0। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो 6 minus 12 यानी -6 बन जाएगा ये। अभी सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको इधर लगाना है, 1 0। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 0 minus 4 यानी -4, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो इसमें 1 ही रहेगा, इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 आ गया, करेक्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम हमने सेट कर दिया है। अब सेकंड कॉलम पे बात आती है। तो सेकंड कॉलम में अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। अब हमेशा हमें प्रोसीड इस तरह से करना है कि पहले 1 क्रिएट करना होता है और फिर उसके बाद 0 क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो -6 की जगह मुझे 1 चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इस रो को -6 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, करेक्ट। तो अगर इस रो को, अगर मैं सेकंड रो को R2 को अगर मैं -6 से या -1/6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे मेरे पास यहाँ 1 क्रिएट हो जाएगा। तो 1 3 यहाँ 0 कर दिया, -1/6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1। ठीक है, और सेम -1/6 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 1 0 इधर -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6 यानी ये 2/3 हो जाएगा, और इधर -1/6 से करेंगे तो ये -1/6 आएगा, इंटू ए। समझ आ गया? इस तरह से आ रहा है। अब हमारे पास 3 एलिमेंट मैंने सेट कर दिए, 1 0 और 1, बस ये वाला एलिमेंट बचा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो में से माइनस कर दो, R1 goes to R1 minus 3R2। समझ आ रहा है? सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, तो सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी। फर्स्ट रो में से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 रहेगा, 1 minus 0 1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, 3 minus 3 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी, 2/3 -1/6। फर्स्ट रो में चेंज आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और फिर 1 minus 2 तो ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1/6 मतलब -½ हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -½ हो गया, और 0 माइनस -½ यानी +½ आ जाएगा, इंटू ए। तो बस हमारा ये जो मैट्रिक्स आ गया, जो ए के साथ लिखा हुआ है, ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है, मतलब ए का इनवर्स है। समझ आ गया? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको अगर मैं बी बोलता हूँ, I इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी जो है मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। मतलब हमारा इनवर्स वाला है -1/2 और 2/3 और -1/6। समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है P 10
-2, -5 और 1। 10, -2, -5 और 1। तो इसमें जो है आपको अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इफ इन्वर्स एग्जिस्ट, देन फाइंड पी इन्वर्स। मतलब पहले आपको चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स निकालना है आपको। सर क्वेश्चन का है? क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया गया? 10 -2 -5 1 पी दिया हुआ है 10 अब माइनस। दिखा। हाँ, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स पी इन्वर्स निकालो। पहले आपको चेक करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मतलब इन्वर्टिबल है या नहीं। और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फाइंड करना है। डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। देखो मैंने क्या बोला था, इन्वर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस के लिए एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 10 × 1 और -5 × -2। तो 10 × 1 10 हो गया, और -5 × -2 भी 10 होता है। 10 - 10 0, मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो नॉन इन्वर्टिबल होता है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है? सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसने लिखा था इफ इट एग्जिस्ट, तो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैंने 2 मेथड बताया, आप कोई भी मेथड निकाल सकते हो, बट आपको इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 1 -1 2 3। ये मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 3। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एनी मेथड। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, यूजिंग एनी मेथड। भले एडजॉइंट वाला मेथड यूज करो, भले ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, आपकी चॉइस है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद खत्म कर देंगे।
आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब इसमें मैं एडजॉइंट वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस 2, तो डिटर्मिनेंट ए तो 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो पहले को फैक्टर्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। 1 का 3 आएगा और 3 का 1 आएगा। ये जो मेन डायगोनल पे है उनको एग्जैक्टली इंटरचेंज करके लिख देते हैं। तो 1 का 3, 3 का 1, और ये राइट साइड वाली जो डायगोनल है इसमें साइन चेंज करके लिखना है। तो -1 का 2 है तो उसके साथ माइनस लगा दो, -2, और 2 का -1 है तो इसका भी साइन चेंज कर दो, तो 1। क्योंकि इसमें इन दोनों एलिमेंट्स के लिए i प्लस जे ऑड आता है और इन दोनों एलिमेंट्स के लिए i प्लस जे इवन आता है। ठीक है, तो 1 और 1 के लिए 3, 3 के लिए 1, -1 के लिए 2 है तो उसका -2 हो जाएगा, और 2 के लिए -1 तो उसका +1 हो जाएगा। तो अब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो 3 -2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, तो 1 1। तो ये एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर दो। 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। समझ आ गया? फाइनली जो हमारे पास इनवर्स वाला आया मैट्रिक्स, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। So this is the required answer. Any doubts? किसी को कोई डाउट है? Any doubts? Please tell me. ओके, तो क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा और फिर कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।